हो ची मिन्ह में घूमने के लिए सबसे बेस्ट जरिया है, आप बाइक टैक्सी कर दीजिए। आप कहीं भी घूम सकते हैं। ये है यूजियान का वॉकिंग स्ट्रीट का एंट्रेंस, यहाँ लोग फोटो खिंचा रहे हैं। We don't stop. We don't stop. We don't stop. We don't stop. रेट 3 डबल है, बट एनी हाउ फॉरेन कंट्री में आपको इंडियन खाना मिलता है, इससे बेटर आपको क्या चाहिए। दिस इज पापा जी रेस्टोरेंट। वहाँ भी एक इंडियन रेस्टोरेंट है। वहाँ पे 2 इंडियन रेस्टोरेंट छोड़ के आया, तो इस गली पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट है। पंजाब पे याद आता है। हाँ जी, आजाद क्यों नहीं आता था। Yo, I'm Mr. Underman. Hear me out loud. From the Bay of Bengal, I come proud. Born on tiny islands, but I तो dream दोस्तों, big. आपका स्वागत है वियतनाम में, और ये है हो ची मिन्ह सिटी। आज सुबह पहुंचा था वियतनाम, सुबह 2:30 बजे, और एयरपोर्ट पे रुक गया था। 5 साढ़े 10 बजे होटल आया, चेक इन था दोपहर 2 बजे। तो रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने मुझे अर्ली चेक इन दिया 10 बजे, उसके लिए उन्होंने चार्ज किया 3 लाख रुपए। 3 लाख बोले तो 900 रुपए, जो कि जस्टिफाइड है। तो अर्ली चेकिंग किया 10 बजे, और 11 बजे मैं जस्ट कैजुअली सोया। मुझे लगा मैं एक घंटा सोऊंगा, फिर लंच करूंगा, और मैं सोता रहा क्योंकि 24 घंटा मैं सोया नहीं था। और 5 साढ़े 10 बजे नींद खुला। उसके बाद रेडी होके बाहर निकला और बाहर आया हूँ। अब मेरे सामने का ये स्ट्रीट है। इस तरफ एक वॉकिंग स्ट्रीट है, देन वी समथिंग, और बेंथन मार्केट वहाँ पे है करीबन 800 मीटर। वॉकिंग स्ट्रीट 300 मीटर है। तो दोनों जगह ग्राउंड मारना था। लेकिन बारिश हो रहा है, आप देख सकते हैं, बहुत बारिश हो रहा है। कहीं निकलना मुश्किल है। तो घर से अगर छाता लेके आता तो काम बन जाता। प्लान भी था, बट ड्रॉप कर दिया था। अब यहाँ से रेनकोट ले लूंगा या छाता ले लूंगा, ताकि मैं घूम सकूँ फ्रीली। अब मार्केट जाके बताता हूँ कि अपडेट क्या है। और ऐसे शाम बहुत अच्छा है, टेम्परेचर बहुत मस्त हो गया है, अराउंड 27 डिग्री। सब सही लग रहा है देखने में। जस्ट अभी एक इंडियन रेस्टोरेंट में आया था, नटराज। यहाँ पे ड्रिंक्स मिल जाता है, हर तरह का दारू मिल जाएगा यहाँ पे। प्लस जो नॉर्मल खाना है सब मिलता है यहाँ पे इंडियन का। रेट थोड़ा सा हाई है। जैसे चिकन करी करीबन 450-500 पड़ेगा, चिकन टिक्का मसाला करीबन 500 पड़ेगा, बटर चिकन करीबन 500 पड़ेगा आपको, चिकन मसाला भी करीबन 500 पड़ेगा, एग रोल करीबन 150 रुपये का पड़ेगा। तो सभी इंडियन फूड यहाँ अवेलेबल है। बियर है करीबन 100 रुपये। तो भी जा सकते इंडियन रेस्टोरेंट। यहाँ के कोई भी एम्प्लॉय इंडियन नहीं है, मीन्स यहाँ के नेटिव लोग चला रहे हैं। नाम इंडियन रेस्टोरेंट है, लेकिन इंडियन कोई नहीं है, मोस्ट ऑफ कोई नहीं, कोई दिख तो कोई नहीं रहा। पता नहीं, बनाने वाला शायद इंडियन होगा। रेट्स ऑलमोस्ट ट्रिपल है इंडिया से। नेचुरली होगा ज़रूर, लेकिन बाहर का खाना खा के पक चुका हूँ, मतलब 24 आवर्स ही हुआ है। अब दिल कर रहा है कि इंडियन खाना खाऊँ। अब निकलता हूँ बाहर। मैं इंडियन रेस्टोरेंट गया था, और वहाँ पे चाट खाया, क्योंकि लंच करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो चाट खाकर वहाँ पड़ा 75-5 हज़ार रुपये, यानी कि करीबन 200 रुपये। अब निकल रहा हूँ बाहर। थोड़ा शॉपिंग करूंगा, कुछ कुछ सामान खरीदना है, और फिर देखता हूँ कहाँ जाता हूँ। एक फैमिली मार्ट में आया था कुछ खरीदने के लिए। तो ये कुछ रेट है यहाँ पर। हाँ देखो, फैमिली मार्ट में दारू भी मिल रहा है, करीबन 150 रुपये, 200 रुपये। हर तरह का लिकर यहाँ अवेलेबल है। ये कुछ ऐसा दिखता है। चिप्स पैकेट है आपका 60 रुपये का। लेज है करीबन 150 रुपये का। ये कुछ यहाँ का व्यू है। बारिश हो रहा है, और यहाँ बाइक आपको बहुत देखने मिल जाएगा, बहुत बाइक है। सिग्नल तो है, पर लोग तो सिग्नल फॉलो नहीं करता, क्योंकि बाइक वाले तो उड़ा के ले जाते हैं। तो सुबह भी करीबन 2-3 घंटा बाहर घूमा, अभी भी घूम रहा हूँ। क्या ऑब्जर्व किया पता, कि यहाँ पे बाइक का बहुत चलन है। कार से ज्यादा बाइक का चलन है यहाँ पे। और स्ट्रीट फूड बहुत है, मतलब होटल रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा है। अच्छे रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, और इनका खुद का रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा रोड साइड कैफेज ना, जहाँ पे लोकल चिल आउट करते हैं। मतलब कुछ भी नहीं होता, छत भी नहीं होता, रोड साइड कैफे होता है, जहाँ वो बैठते हैं और चिल आउट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे देखिए, कुछ लोग खड़े हैं।
ये एक रोड साइड कैफे है। यहाँ पे खाली एक सीट होगा, पर लोकल्स आके बैठेंगे और लोकल चिल आउट करेंगे। और ये बहुत चलता है यहाँ पे। कोल्ड कॉफी कोल्ड टी आइस डालकर लेके बैठ जाते हैं, घंटों बैठ के बात करते रहते हैं या फोन में देखते रहते हैं। पता नहीं कैसे इनका चलता है। पर सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे 6 बजे भी देखा तो वो लोग बैठे हुए कोल्ड कॉफी लेके। तो ये क्या सिस्टम है समझ नहीं आया। बैंक्स यहाँ पे बहुत है, हर गली में आपको बैंक दिखता है। इतना पैसा लाते कहाँ से बता नहीं। सुबह एक बैंक में गया था मनी कन्वर्शन के लिए, बहुत बढ़िया सिस्टम था। घुसते साथ एक कियोस्क है, वहां से टोकन मिल जाता है और 5-6 काउंटर में लोग बैठे हुए हैं। जिसका भी काम खत्म होता है तो टोकन नंबर दिखाई देता है, तो आप टोकन लेके वहां जाइए, आपका काम हो जाएगा। बहुत फास्ट सिस्टम है और बहुत ऑर्गेनाइज में बैंक चला रहे हैं। मतलब मुझे अच्छा लगा। बैंक तो बहुत है, मतलब जहां देख रहा हूँ वहां बैंक है। इतने बैंक है कि नाम भी नहीं गिना पाऊँ। तो मुझे सामने एक 7-Eleven मिल गया। 7-Eleven इस एरिया में साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में बेस्ट होता है। कुछ भी चाहिए तो 7-Eleven से ले लो। अब मैं वॉक कर रहा हूँ, करीबन 400-500 मीटर में एक वॉकिंग स्ट्रीट है, तो वहां पे मुझे रुकूंगा। बारिश काफी है, पहला प्रायोरिटी में छाता खरीदना है। देखता हूँ कहाँ छाता मिलता है। और ये स्ट्रीट है जहाँ पे वॉक कर रहा हूँ। आजा मेरी बाइक में बैठ जा, आजा मेरी बाइक में बैठ जा, आजा मेरी बाइक में बैठ जा, आजा मेरी बाइक में बैठ जा। Hop on back, no Uber line. 2 wheels roll, yeah we on time. यहाँ बाइक वालों का कोई भी रूल नहीं है, कहीं भी चलाते हैं। Taxi boss, weaving through crowds, left right beep beep sound. Street food smoke all around. हो ची मिन्ह में घूमने के लिए सबसे बेस्ट जरिया है आप बाइक टैक्सी कर दीजिए। आप कहीं भी घूम सकते हैं और बहुत सस्ता होता है। अभी मैं जा रहा हूँ वू वियन मार्केट वॉकिंग स्ट्रीट और मुझे लग रहा है 60 रुपये। Zoom zoom, don't be shy. Hold that seat, don't ask why. From Old Town lanes to Skyline view, bike taxi ride, Vietnam crew. Hot raindrop drip, poncho sweat, laugh so. ट्रैफिक सिग्नल है रोड पे, बट फॉलो कोई करने वाला नहीं है। भाई साहब तो कहीं भी उड़ा रहे हैं, कहीं भी उड़ा के जा रहे हैं। Heart say free, traffic stuck, but not me. Driver smile, peace sign flash, 5-star ride, cost so less, cash. Cash, 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 2 wheels, 1 vibe, through the city, we slide, red light blink. ये है वू वियन का वॉकिंग स्ट्रीट का एंट्रेंस, जहाँ लोग फोटो खिंचा रहे हैं। ये बहुत फेमस है और हर टूरिस्ट यहाँ पे एक बार एंटर हुआ है। Step out. Hits. Hits. Sit in a heartbeat. आ गया वॉकिंग स्ट्रीट पे। जैसे कंबोडिया में था वॉकिंग स्ट्रीट, बिल्कुल वैसे वॉकिंग स्ट्रीट यहाँ पे भी है। बहुत लाइटिंग है, बहुत शोर अभी हुआ नहीं, वो कभी हो जाएगा। मेरे पीछे वॉकिंग स्ट्रीट है, आप देख सकते हैं बंदे डांस कर रहे हैं। अभी एक्चुअली बारिश की वजह से लोग नहीं आए, यहाँ भीड़ होना चाहिए। और रास्ते में देखिए डांस परफॉर्मेंस भी हो रहा है, लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मेरे ख्याल से रात तक यहाँ बहुत भीड़ होने वाला है। रात को भीड़ हो जाएगा, फिर यहाँ पे डांसिंग भी चलेगा। We don't stop. We don't stop. We don't stop. We don't stop. Sky above you, rivers of red light, rooftop breeze cutting through the night. Shot glass shine, city in the glass. Somebody scream when the kick hits fast. Street turn, tiny doorway glow. दोस्तों वी वियन स्ट्रीट के बारे में आपको बताऊं तो पहले तो ये एक साधारण सा रिहायशी इलाका था। वियतनाम वार के बाद जब विदेशी टूरिस्ट और बैकपैकर्स यहाँ आने लगे ना, तब ये इलाका धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा। फिर छोटे गेस्ट हाउस खुले, कैफ़े खुले और बार खुलते गए और ये सड़क आज हो ची मिन्ह सिटी का सबसे मशहूर स्ट्रीट बन गया है। आज इसे बैकपैकर स्ट्रीट भी कहा जाता है। Dance. Vietnam, Saigon, never sleeps. Hands up high, let the Mekong move your feet. From the street to the club, yeah, we're turning all the way up. Ho Chi Minh City, we don't stop. We don't stop. We don't stop. We don't stop. काफी रौनक है।
भीड़ बुझाने के लिए यहाँ पे लड़कियां रास्ते पे डांस भी कर रही है। और मेरे ख्याल से सबसे हैपनिंग प्लेस यहाँ पे ही होना चाहिए। जैसे कंबोडिया में था बिल्कुल वैसा ही है। और लोग काफी कम, मेरे ख्याल से बारिश के लिए लोग, इसकी शायद आगे भी होगा, आगे जाके देखते हैं क्या क्या कंडीशन है। Glitter in my eyes, come close. We don't stop tonight. Red dress, hair tied, out on the roadside. Jump out, bass loud, city on my side. दोस्तों वीवीएन स्ट्रीट को ना हो ची मिन सिटी का सबसे चहल पहल वाला सड़क माना जाता है। शाम होते ही म्यूजिक, स्ट्रीट डांस, स्ट्रीट फूड, रंगीन लाइट से ना माहौल बदल जाता है। दोस्तों एक दो बार के लिए आपको बड़ा मजा आएगा, लेकिन उसके बाद आपको लगेगा ये थोड़ा बहुत मोनोटोनस सा हो गया है। जैसे कि थाईलैंड में है, कंबोडिया में है वॉकिंग स्ट्रीट, वैसे ही ये एक वॉकिंग स्ट्रीट है। असल में इस पूरे इलाके में ना बहुत सारे सस्ते होटल्स और हॉस्टल्स हैं, इसलिए बहुत सारे फॉरेन गेस्ट यहाँ के रुकते हैं। इस एरिया में खाना भी बहुत अफोर्डेबल है, इसलिए लोग ज़्यादा जमा हो जाते हैं। खाली दोस्तों फॉरेन टूरिस्ट नहीं, आपको बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट भी दिखाई देंगे इस इलाके में, वो भी पूरे फैमिली के साथ। Just lose control when our bodies sink. Brown skin, gold shine, lips taste like chai. You say one drink, I say nice try. Phone off, no lies, only strobe light. Two steps, slow wind, then we break wild. Heat in the air, you feel it all. One look. दोस्तों इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको बता दूं कि मैं अंडमान निकोबार आइलैंड से हूं और मेरे लिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स दुनिया का सबसे सुंदर जगह है और यहां आने वाले हर पर्यटक, हर गेस्ट भी यही कहते हैं। क्योंकि मैं अंडमान निकोबार आइलैंड से हूं, मैं चाहता हूं कि आप कभी ना कभी अंडमान निकोबार आइलैंड ज़रूर आए। और कभी आप अंडमान निकोबार द्वीप आए तो आपको शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप तो जाना ही है। तो फिर शहीद द्वीप में आपको मैं सबसे बेहतरीन होटल सजेस्ट करूंगा, वो है टैंगो बीच रिसोर्ट, जो कि बना हुआ है वर्ल्ड फेमस लक्ष्मणपुर बीच के ठीक बगल में। यही नहीं, टैंगो बीच रिसोर्ट का प्राइवेट पूल भी है और अपना प्राइवेट बीच भी है। साथ में इनका रूम्स भी वर्ल्ड क्लास का है और इनका ऑनलाइन रिव्यू भी बहुत ही बेहतरीन है। तो फिर शहीद द्वीप आए तो टैंगो बीच रिसोर्ट ज़रूर याद रखिएगा और उनको कॉन्टैक्ट कीजिएगा। दोस्तों श्री विजयपुरम में अगर आपको बेहतरीन रेस्टोरेंट चाहिए तो आपको जाना चाहिए स्टार पैराडाइज होटल का अपना रेस्टोरेंट, जिसका नाम है रस्टिक गार्डन। रूफटॉप पे बना यह रेस्टोरेंट बहुत ही शानदार व्यू के साथ आता है। यहाँ पे अंडमान में आने वाले किसी भी शिप को आप देख सकते हैं और सामने आप नॉर्थ बे आइलैंड को भी देख सकते हैं। रस्टिक गार्डन रेस्टोरेंट में लंच या डिनर करना अपने आप में एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है। तो फिर आप पोर्ट ब्लेयर यानी कि श्री विजयपुरम में आए तो रस्टिक गार्डन रेस्टोरेंट, जो कि स्टार पैराडाइज होटल में है, ज़रूर विजिट कीजिएगा। दोस्तों अंडमान विजिट के दौरान आपको मेनलैंड में बने अंडमान के नाम से बिकने वाले बहुत सारे मोमेंटोज मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको जेन्युइन अंडमान में बने ट्राइबल्स के हाथ से बने हुए मोमेंटोज चाहिए तो आपको जाना चाहिए रैमलोन में। You know what is the meaning of Ramelon? In the Nikobari tribal language, it means good wishes or gratitude. रैमलोन एक ऐसा इनिशिएटिव है जो लोकल आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन को प्रमोट करता है, चाहे वो डिगलीपुर से हो या फिर ट्राइबल एरिया निकोबार डिस्ट्रिक्ट से। रैमलोन में हर तरह के क्राफ्ट आइटम और जेन्युइन लोकल प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। अंडमान दोस्तों आज के डेट में श्री विजयपुरम में रेस्टोरेंट में सबसे बेहतरीन नाम और ब्रांड है ग्रिलेक्स का। ग्रिलेक्स एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पे हर तरह के फूड आपको मिलता है और बेहतरीन तरीके से बनाए जाते हैं और यहाँ का एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि आप हमेशा इस रेस्टोरेंट को याद रखेंगे। सिर्फ लोकल्स में नहीं बल्कि टूरिस्ट में भी ग्रिलेक्स बहुत ही पॉपुलर है और इसीलिए इस रेस्टोरेंट का रिव्यू हमेशा टॉप क्लास रहता है। तो फिर जब भी श्री विजयपुरम आए ग्रिलेक्स रेस्टोरेंट जरूर चाहिए, ये आपके एक्सपीरियंस को कई गुना बढ़ा देगा। Grill and chill at Grillex, oh yeah. Taste the joy hanging in the air.
दोस्तों आप अंडमान आए तो स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप जाने के लिए आपको आइलैंड हॉपिंग करना ही पड़ेगा और आइलैंड हॉपिंग करने के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है नॉटिका कैटामरन सर्विस, जो कि इंडिया का पहला ब्रांड न्यू कैटामरन सर्विस है। नॉटिका कैटामरन बहुत ही फास्ट है और लेटेस्ट एमिनिटीज आपको मिलता है इस फेरी के अंदर, और नॉटिका के स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली है और आपको पूरी तरह से कंफर्टेबल फील कराते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस साल के अंत तक और 2 ब्रांड न्यू नॉटिका कैटामरन, नॉटिका प्रो और नॉटिका प्राइड आपके सर्विस के लिए हाजिर रहेगा। तो फिर 3 ब्रांड न्यू कैटामरन सर्विस के साथ नॉटिका आपको बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार रहेगा। तो फिर अंडमान में आए तो आइलैंड हॉपिंग के लिए चुने नॉटिका। दोस्तों कभी आप अंडमान घूमने आए तो एक ऐसा रोमांचक अनुभव जरूर ले जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ये है सबमर्सिबल स्कूटर, जिसे आप अंडर वाटर स्कूटर भी कह सकते हैं। एशिया की पहली ऐसी वाटर एक्टिविटी जो सिर्फ स्वराज द्वीप आइलैंड यानी कि हैवलॉक आइलैंड के एलिफेंट बीच पर उपलब्ध है। समुद्र की गहराई में रंग बिरंगी मछलियों और खूबसूरत कोरल्स के बीच स्कूटर चलाने का मजा ही कुछ और है। ये अनुभव हर पर्यटक के लिए अनोखा और जिंदगी भर यादगार होता है। तो फिर अंडमान आए तो सी टू स्काई एडवेंचर्स के साथ अपना सबमर्सिबल स्कूटर राइड जरूर बुक करें और खो जाए रोमांच और खूबसूरती की इस जादुई दुनिया में। दोस्तों जब भी आप स्वराज द्वीप यानी कि हैवलॉक आइलैंड जाएं तो याद रखें हैवलॉक आइलैंड बीच रिसोर्ट इस द्वीप के सबसे बेहतरीन बीच रिसोर्ट्स में से एक है। यहाँ की शानदार मेहमान नवाजी, सजे हुए कमरे, प्राइवेट बीच और आलीशान कैंपस आपकी यात्रा को खास बना देते हैं। रिसोर्ट में आपको मिलेगा अपना स्विमिंग पूल, शानदार टूर पैकेज और सबसे खास इन हाउस एक्सपर्ट के साथ स्कूबा डाइविंग का अनुभव। हैवलॉक आइलैंड बीच रिसोर्ट में ठहरना सचमुच हर पर्यटक के लिए एक यादगार और बेमिसाल अनुभव होता है। यहाँ वॉकिंग स्ट्रीट खत्म होता है और लाइन से यहाँ पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे। ये वॉकिंग स्ट्रीट से पैदल मार्केट है जहाँ मैं घूम रहा हूँ, और मुझे पता है हमेशा जहाँ भी वॉकिंग स्ट्रीट हो ना, जहाँ पे भीड़ भड़का हो, उसके बगल में आपको फैमिली रेस्टोरेंट्स, फैमिली जॉइंट्स बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि फैमिली के लोग पसंद नहीं करते ना भीड़ भड़का में बैठने के लिए, तो वो लोग आसपास भीड़ देख के आसपास चले जाते हैं शांति वाले जगह पे। ये है चांदनी चौक इंडियन रेस्टोरेंट। तो अच्छा है, मैं दिन को 1-2 बार तो आ ही सकता हूँ लंच के लिए या डिनर के लिए, इंडियन खाने के लिए। खाने का रेट यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 डबल है। अगर बिरयानी इंडिया में 90 रुपीज़ का मिलता है तो यहाँ पे करीबन 200-250 का बिरयानी मिलता है, तो रेट 3 डबल है। बट एनी हाउ फॉरेन कंट्री में आपको इंडियन खाना मिलता है, इससे बेटर आपको क्या चाहिए। तो बहुत सारे लोग मुझे मिले, मैंने कहा फोटो ले लूँ, तो बोल रहे फोटो ले लो, क्या बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं जहाँ से हूँ अंडमान से, अंडमान के एक बंदा यहाँ पे बिजनेस करता है, किसी ने मुझे बताया। मुझे पूछा आप कहाँ से हो, मैंने कहा अंडमान से पहचानोगे नहीं, तो उसने कहा मैं जानता हूँ अंडमान कहाँ है, और अंडमान के एक बंदा यहाँ बिजनेस करता है। तो मैंने कहा मिलाओ उससे, तो बोले नहीं अब पता नहीं कब मिलेगा, तो चलो कम से कम अंडमान के एक बंदा यहाँ है। तो बस वॉकिंग स्ट्रीट देख लिया। अब मैं चलूँगा बैंथन मार्केट, जहाँ से मुझे सामान खरीदना है। शायद यहाँ से आगे जाऊँ, देखता हूँ कि क्या होता है। दिस इज पापा जी रेस्टोरेंट। वहाँ भी एक इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे 2 इंडियन रेस्टोरेंट छोड़ के आया। तो इस गली पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट है। मेरे होटल से करीबन 1 किलोमीटर दूर है, तो मैं दिन में 2-3 बार तो आ ही सकता हूँ यहाँ खाने के लिए। तो यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा है, और ये अच्छी बात है कि इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा और इंडियन चला रहे हैं। तो मुझे इंडियन भाई मिले यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट के सामने, स्पाइस इंडिया के सामने। आप कहाँ से है भाई? मैं यूपी गोरखपुर से हूँ। तो यहाँ कब से है? यहाँ हो गया मैं 1 साल हो गया। तो यहाँ अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। यहाँ पे इंडियंस कितने आते हैं? यहाँ पे इंडियन तो काफी आते हैं, काफी आते हैं। इंडियन काफी आते हैं। जी जी। तो ये जो इतना बिजी स्ट्रीट है, आप वहाँ अच्छा लगता है कि यहाँ अच्छा लगता है? नहीं बिल्कुल यहाँ भी अच्छा लगता है, वहाँ पे भी अच्छा लगता है। 1-2 दिन के लिए वहाँ ठीक है, बाकी तो शांति यहीं पे। जी जी जी। मैं भी वहीं से निकला कि कुछ शांत जगह बैठ के खा सकूँ। फिर यहाँ कितने दिन रहोगे आप? अभी तो देखिए चांस है तो 2.5 साल 3 साल रहने का। यहाँ पे अच्छा इनकम हो जाता है? हाँ अच्छा इनकम हो। थैंक यू। थैंक यू। ये है नमस्ते इंडिया, और ये होटल इंडियन करी। ऊपर रेस्टोरेंट देखिए कितना प्यारा है, द व्यू लिखा हुआ है।
ये है पंजाबी रेस्टोरेंट। चलो हमारे एक भाई मिले हैं पंजाबी रेस्टोरेंट के सामने। आप कहाँ से हैं सर? मैं पंजाब से हूँ जी। पंजाब कौन जगह? पंजाब अमृतसर से। तो कितने साल हो गए यहाँ पे? हाँ जी, हम 20 साल हो गए जी इस रेस्टोरेंट में। मेरे को 8 साल हो गया। बड़ा भाई है हमारा इधर। ओके, कितने इंडियंस आते हैं? इंडियन बहुत आते हैं जी। इंडियन आते हैं, फॉरनर आते हैं। तो बिजनेस सही चल रहा है? हाँ, सही चल रहा है। पंजाब पे याद आता है? हाँ जी, आज़ाद क्यों नहीं आता। साल में कितने बार पंजाब जाते हैं? इंडिया में एक साल में एक बार, कभी 2 बार चलते हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ हाँ, पे? चल लगता है सब। चलिए, बहुत अच्छी मिलके कंट्री है। अच्छा लगा। हाँ जी, मिलके आपको बहुत। तो आ गया हूँ बेंथन मार्केट, जो यहाँ से शुरू होता है। 30,000 डोंग देकर पहुंचा हूँ बाइक टैक्सी में। और ये कुछ यहाँ का माहौल है। मुझे लगा था बहुत बड़ा मार्केट होगा, पर आई डोंट नो, मैं सही जगह तो हूँ या नहीं। जाके देखता हूँ। मेरे पीछे बेंथन मार्केट, इसके अंदर बहुत गली है जहाँ पे घुस के आप शॉपिंग कर सकते हैं। आज बोल रहे हैं कि बहुत लेट हो गया है। कुछ शॉप तो खुले हुए हैं, देखता हूँ क्या ले सकता हूँ। मुझे टी शर्ट लेना है और कल आऊँगा, कल दिन को आऊँगा मार्केट में। कहते हैं कि तो जल्दी आ जाओ तो बहुत कुछ शॉपिंग कर सकते हो। तो कल देखता हूँ। फिलहाल तो यही है बेंथन मार्केट, बहुत पास ही है, आराम से आ सकता हूँ। क्या मार्केट क्लोज हो गया है, मुझे थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, काफ़ी बड़ा है। ओके, देखो लोग क्लोज कर रहे हैं। तो प्लान ये है कि यहाँ का इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढूंगा, वहाँ पे डिनर करूंगा, फिर रूम जाऊंगा और कल आऊँगा यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। अगर ज़्यादा शॉप होंगे तो अच्छा बार्गेनिंग कर सकता हूँ। अभी तो बार्गेनिंग नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। तो दोस्तों, वियतनाम का पहला दिन का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया क्योंकि आने के बाद रेस्ट किया, बहुत सोया। जो भी हो, पहला दिन वॉकिंग स्ट्रीट एंजॉय किया और बेंथन मार्केट तो गया और इंडियन रेस्टोरेंट में खाना भी खाया। तो पहला दिन का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। आप शेयर करेंगे तो चैनल जल्दी ग्रो होगा। अब तक के लिए यहीं तक, नमस्कार। Yo, I'm Mr. Underman, hear me out loud. From the Bay of Bengal, I come proud. Born on tiny islands, but I dream big. Gonna travel the world, gonna do my gig. Exploring cultures, meeting new faces. In distant lands, exotic places.